गाइज कुछ काम ऐसे होते हैं जो कि आप जितने भी थियोरिटिकली करो, जो भी कर लो, उससे ज़्यादा आपको सक्सेस नहीं मिलता है। सिर्फ और सिर्फ आपको थोड़ा थोड़ा मिलता है, बाकी इतना ज़्यादा आपको नहीं मिलता है। कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो कि थ्योरी से ही काम हो जाता है, बाकी कुछ काम ऐसे होते हैं जो कि प्रैक्टिकली आपको करना पड़ता है। तो इस तरह का एक साउंड ऑपरेटिंग भी होता है, जो कि साउंड को चलाना बोलते हैं। साउंड ऑपरेटिंग, साउंड इंजीनियरिंग जो होते हैं, वो कुछ ऐसे काम होते हैं जो कि आप जितने भी थ्योरी कर लो, बिना प्रैक्टिकल का आपका हाथ कुछ लगेगा भी नहीं, आपका किसी काम का होगा भी नहीं। तो को इस टाइप का कुछ आज हम बातें करेंगे जो कि बहुत ही नॉलेजेबल होगा। बहुत ही नॉलेजेबल मतलब वो क्या है, इतना भी बहुत बड़ा नॉलेज नहीं है, लेकिन जो है बेसिक जानकारी है जो कि हमको रखना भी चाहिए। तो चलिए आज उन सारे टॉपिक को कवर करते हैं। तो अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो एक वीडियो को लाइक करो, चैनल में नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, साइड का बेल आइकन को भी दबाओ ताकि लेटेस्ट अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले जो है डिजिटल मिक्सचर का कुछ जो फीचर्स के ऊपर बात करेंगे, देन एनालॉग मिक्सिंग कंसोल का कुछ फीचर्स के ऊपर बात करेंगे, उसके बाद जो है दोनों का कंपैरिजन करेंगे। फिर जो है थोड़ा डिटेल्स में भी बताएंगे कि मिक्सिंग आखिर किया कैसे जाता है, मिक्सिंग क्या क्या आपको यूज करने से मिक्सिंग में आपको काफ़ी क्वालिटी जो है मिल देखने के लिए मिलेगा। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे, एनालॉग में भी और डिजिटल में भी। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। पहले गाइज डिजिटल मिक्सचर की बात कर लेते हैं। डिजिटल मिक्सचर में देखिए, डिजिटल मिक्सचर में जो है काफ़ी सारे फीचर्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। आप मान के चलिए एक कंप्यूटर की तरह ही है, बाकी इसमें जो है साउंड का काम होता है, कंप्यूटर के जैसे कैलकुलेशन वगैरह का काम होता नहीं है इसमें। तो अभी बात करें फीचर्स के ऊपर, तो इसमें देखिए पहले जो है आपको देखने के लिए मिल जाएगा, कोई भी चैनल का हो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। आप जिस भी चैनल को सिलेक्ट करेंगे उसी हिसाब से वो उसका ये फीचर्स उसका हो जाएगा। जैसे कि आपको पिक्चर में दिख रहा है, पहले इनपुट सिग्नल होगा, जो कि इनपुट सिग्नल मीटर होता है, जो कि होगा आपका इस टाइप का। जो भी इनपुट सिग्नल आएगा उसमें जो है मीटर में दिखाएगा। उसके बाद जो है गाया जाएगा 48 वोल्ट फैंटम पावर का स्विच, जैसे कि आपको पिक्चर में दिख रहा है। तो ये स्विच होगा, ये किस काम का आता है, तो ये जो है डीआई बॉक्स और डायरेक्टली कंडेंसर माइक्रोफोन चलाने के लिए होता है। तो डीआई बॉक्स पर कहाँ पे लगता है, डीआई बॉक्स गाइज ज़्यादातर जो है अनबैलेंस सिग्नल को बैलेंस सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। अभी इतने डिटेल्स में ज़्यादा अगर बात कर लूँगा तो आप देखिए, डीआई बॉक्स के ऊपर ज़्यादा चर्चा करूँगा नहीं, क्योंकि डीआई बॉक्स को लेकर पहले ही हमारा एक वीडियो है, तो आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप जाकर देख सकते हैं। इसके बाद जो है आएगा गाइज गेन नॉब, उसके बाद आएगा हाई पास फिल्टर और का नॉब। गेन आपको पता ही होगा, हाई पास फिल्टर भी आपको पता ही होगा, उसका भी एक ऑन ऑफ स्विच करने का जो है स्विच दिया गया है। फिर बात करते हैं गाइज डायनोमिक्स रेंज के ऊपर। डायनोमिक्स में देखिए, डायनोमिक्स में ये कोई इस डिजिटल मिक्सचर के अंदर जो भी आप पिक्चर में देख रहे हैं, तो इसमें देखिए दो दिया गया है, एक तो कंप्रेसर, दूसरा है गेट। पहले बात कर लेते हैं गाइज गेट के ऊपर। गेट में देखिए, गेट में थ्रेशोल्ड है आपका, अटैक, रिलीज, ये सारा कुछ है। और उसके बाद जो है आपका हाई पास फिल्टर साइड चेन है, लो पास फिल्टर साइड चेन है, दोनों नॉब आपको देखने के लिए मिलते हैं। उसके बाद ये काम कहाँ पे आता है आगे बात करेंगे, जब इक्वलाइजर की बात करेंगे तो भी इसका डिटेल्स जो है बताएंगे। उसके बाद जो है गाइज कंप्रेसर की अगर बात करें, कंप्रेसर से जैसे कि आपको पता चल गया, कंप्रेसर में देखिए, कंप्रेसर में आपको जैसे कि कोई भी चीज़ को अगर बड़ा है उसको कैसे छोटा किया जाए, तो साउंड में देखिए जैसे कि वेब आपको देख रहा है, देखिए ये एक आवाज़ है, तो इस तरह करके है। कंप्रेस अगर किया जाएगा तो जैसे कि पिक्चर में आपको दिख रहा है, तो वो छोटा हो जा रहा है, तो इस हिसाब से जो है किया जाएगा। ये भी कहाँ पे कब यूज किया जाएगा, ये मिक्सिंग में यूज किया जाता है, जब उसका बात करेंगे तो अब आपको बता दूंगा। उसके बाद कंप्रेसर भी हो गया। अभी बात करेंगे गाइज इक्वलाइजर सिस्टम। तो इक्वलाइजर में देखिए, इक्वलाइजर डिजिटल मिक्सचर में दो तरह का इक्वलाइजर होता है, हालांकि एनालॉग मिक्सचर में भी होता है, बाकी डिजिटल मिक्सचर में कुछ अलग लेवल का काम होता है इसमें। इस डिजिटल मिक्सचर की अगर बात करें, इसमें देखिए कोई भी आप एक माइक्रोफोन डाल दो, कोई भी एक माइक्रोफोन, मतलब अब इंस्ट्रूमेंट का हो सकता है या फिर वोकल का हो सकता है।
तो अगर इंस्ट्रूमेंट का वो है तो यहाँ पे आप इक्वलाइजर से इक्वलाइजिंग किए, आपका जिस हिसाब से भी आपका सिग्नल आ रहा है उस हिसाब से जो है उसको इकोइंग करके जो है आवाज़ को फ्लैट कर दिए। तो अब गाइज क्या करना पड़ेगा, जब हमको ऐसा महसूस हो कि हमारा माइक जितने भी सारे चल रहे हैं कि उसमें जो है खाली, मतलब क्या है, जैसे झगड़ा को कोई लग रहा है, जैसे 8-10 आदमी एक ही साथ अलग अलग बात करें तो कैसा आवाज़ सुनाई देगा, तो एक साथ कुछ समझ में नहीं आएगा। वही उसको समझने के लिए क्या है, एक एक आवाज़ को सुनाई देना चाहिए। तो अब जो है गाइज काम करेगा क्या, कंप्रेसर और जो है गेट, ज़्यादातर कंप्रेसर उस काम में आएगा, लेकिन गेट का काम कुछ अलग होता है। लेकिन गेट भी वहाँ पे बहुत ही मायने रखता है मिक्सिंग के लिए। तो पहले बात कर लेते हैं गेट कैसा होता है गाइज। जैसे कि कंप्रेसर का थोड़ा सा हमने बता दिया, अभी गेट का बता दे रहे हैं। गेट जैसे कि आपको समझ में आ रहा होगा कि गेट मतलब दरवाज़ा, जो कि साउंड में जो है ये घर का दरवाज़ा नहीं होता है। साउंड में जो है इसको कोई आवाज़ को खींचना ना खींचना, ये होता है गेट। तो इसका भी जैसे कि पता है कि अटैक रिलीज वगैरह सारा कुछ होता है, उसमें पैरामीटर भी रहते हैं और कितना डीबी आपको जो है थ्रेशोल्ड सेट करना है वो भी रहता है। तो ये सारा कुछ है, उसको आप खुद करोगे तब जाके आपको पता चलेगा। लेकिन थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ वो कैसे काम करता है। मान लीजिए आपका कोई ड्रम सेट है, ड्रम सेट में काफ़ी सारे माइक लगते हैं, जैसे कि 808 मॉडल आता है, 700, ऐसे करके बहुत सारे जो है माइक्रोफोन लगते हैं, 8 माइक 6 माइक ऐसे लगते हैं। ज़्यादातर ड्रम का आवाज़ जो है कौन सा वाला, जो कि पतला वाला आवाज़ होगा, कोई मोटा वो पतला वाला आवाज़ क्या होगा कि मोटे वाले आवाज़ के साथ जो है उससे ज़्यादा सुनाई देता है, उसके पास पहुंच जाता है। जैसे कि मान के चलो आपका ड्रम तो नीचे रहेगा, बड़ा वाला ड्रम जिसमें ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की, लो फ्रीक्वेंसी आता है, तो बड़ा वाला बेस वाला ड्रम। तो अभी टॉम्स की अगर बात करें, टॉम्स का आवाज़ आप जब भी बजाएंगे उसमें जाएगा, तो उसका माइक्रोफोन भी खींचेगा। तो यही से होता है गड़बड़ी। तो ये ना हो इसीलिए ही जो है सिर्फ बेस का आवाज़ अगर आ रहा है तो बेस वाला इंस्ट्रूमेंट का आवाज़ आ रहा है तो उसी को ही खींचेगा, अदरवाइज साइड का जो है नहीं खींचेगा। तो वो अच्छी तरह से सेट किया जाता है, कितना डीबी तक जो है अदर सिग्नल आ रहा है, कितना हाई होता है, कितना नीचे होता है, ये सारा कुछ है। इस तरह करके है कि ऊपर वाला ज़्यादा हाइज वाला वो कहाँ पे काम करेगा, तब काम करेगा जब आपका इक्वलाइजर आपका ऑन होगा। वो आप उसको फ्लैट में रखेंगे तो ऑन नहीं होगा। तो उसमें जो है आपका मान के चलिए, आप जाहिर सी बात है ड्रम का बेस वाला पार्ट आवाज़ का आ रहा है, बेस वाला पार्ट का आवाज़ आ रहा है, तो उसमें जो है आपका बेस को ही आप खोल के रखेंगे, थोड़ी ना आप मिड हाई को फुल खोल देंगे। तो उस हिसाब से है, अगर उसमें जो है ज़्यादा आवाज़, इसको इस फ्रीक्वेंसी में आप सेट करेंगे, कितना मान के चलो आपका 20 डीबी से 20 हर्ट्ज से लेके जो है 80 हर्ट्ज तक मान के चलो एग्जाम्पल के तौर पे। वो तो ड्रम के हिसाब से होता है कि किस में कितना फ्रीक्वेंसी आ रहा है, क्या कुछ हो रहा है, वो उसके हिसाब से है। तो वही काम करता है आपका, मान के चलो बेस वाला इंस्ट्रूमेंट है, आप उस माइक्रोफोन में जो है बेस का ही सेटिंग किए हो, तो गेट अगर आपका उस हिसाब से रख के जो है आप सही से करके जो है उसको ऑन किए हो, तो अब जब बेस वाला आवाज़ आएगा उस डीबी तक आएगा, तब जाके जो है ये खींचेगा। तो इस तरह करके होता है गाइज। आप डायरेक्टली आप गेट ऑन कर देंगे तो आपको तो कुछ समझ में आएगा नहीं। डायनामिक्स कुछ ऐसे होते हैं जो कि आपका वेब फॉर्म में जो है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चेंजेस जो है करते हैं। वही कंप्रेसर की बात करें, कंप्रेसर का तो बता दिया। अभी कंप्रेसर का मेन आप ऑन करते हैं तो आपको फ़ायदाएँ क्या मिलेंगे वो भी बात कर लेते हैं। तो देखिए कंप्रेसर ऑन करने से फ़ायदा है आपको बहुत सारे मिलेंगे। कंप्रेसर देखिए, मान के चलो सीधी सी बात मैं बता दे रहा हूँ, कंप्रेसर आप मान के चलो आपका शरीर 6 फीट है, ठीक है, तो 6 फीट है, आप मान के चलो सिकुड़ के आप बैठ गए, तो उस साइड में जो है उस साइड में आपको क्या, उस साइड में आपका 2-4 फीट 2-2.5 फीट मिल गया, इस साइड पीछे के साइड से भी 2-2.5 फीट मिल गया, तो आदमी लोग को घुसने में वहाँ आसानी होगा, कोई और 2 आदमी आके जो है उस जगह पे बैठ जाएगा। तो इस हिसाब से होता है। मान के चलो आपका बेस का कोई आवाज़ है तो वो 20 हर्ट्ज से लेके जो है मान के चलो वो 250-300 हर्ट्ज तक आपका आ रहा है बेस का आवाज़। वो आवाज़ जो है इस तरह करके आ रहा है कोई एक माइक्रोफोन से।
तो वहीं पे मान के चलो वहाँ से आप फ्रीक्वेंसी काट के वहाँ पे सेट कर दिए, उस फ्रीक्वेंसी के हिसाब से सेट किए, फिर भी आवाज़ आ रहा है तो कंप्रेस करके जो है उसको थोड़ा सा आवाज़ को जो है छोटा कर लेंगे। तो वहाँ पे जो है कोई दूसरा वाला जैसे कि टॉम्स वगैरह जो है बेस के साथ मिलेगा नहीं, तो बेस का आवाज़ अलग आएगा और टॉम्स का आवाज़ अलग आएगा। कंप्रेसर लगाने से आपको इस तरह का फ़ायदा मिल सकता है। उसके बाद जो है इक्वलाइजर की भी बात कर दिए। इक्वलाइजर में देखिए ज़्यादा आपको बोलूँगा नहीं, क्योंकि एनालॉग में जैसे कि पैरामीटर की इक्वल होता है तो इसमें भी होता है, लेकिन हालांकि आप यहाँ पे जो है इसका काम थोड़ा अच्छे से होता है, बहुत बेहतर, बहुत एडवांस टाइप का होता है। आउटपुट की बात करें, कोई डिजिटल मिक्सचर के अंदर आउटपुट की अगर बात करें तो इसमें जो है आउटपुट के लिए देखिए आउटपुट में पेन का नॉब एक ही दिया हुआ रहता है। आप हालांकि जो कि गेन के जैसे कि आपको पिक्चर में दिख रहा है, आप ये वाला बटन को भी यूज करके जो है पेनिंग कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है बाय डिफ़ॉल्ट वो गेन की तरह ही यूज होता है। आप सेटिंग कर सकते हैं, ऐसा बात नहीं है, लेकिन वहाँ पे जो है पेनिंग का एक नॉब दिया हुआ रहता है। फिर बाद में आता है जो है डीले। डीले का एक नॉब दिया हुआ रहता है। डीले देखिए, डीले की थोड़ा सा मैं डिटेल्स में बात मान के चलो, आप कोई फील्ड में आपका काम चल रहा है और आप स्टेज होगा आपका 100 फीट का दूरी में, और आप यहाँ से ऑपरेटिंग कर रहे हैं, तो 100 फीट के दूरी के हिसाब से वहाँ पे स्पीकर लगाया गया है, लेकिन आदमी लोग जो है काफ़ी सारे हो गए, तो आपको ज़्यादा स्पीकर सिस्टम वहाँ पे लगाना पड़ेगा, या फिर आप थोड़ा सा दूर इस साइड में जो है आके लगाएंगे 50 फीट दूरी में। तो जो 100 फीट और 50 फीट के दूरी, जो 50 फीट दूरी रहा, तो उसको मेंटेन करने के लिए जो है आप कभी भी देखे होंगे कोई ड्राइवर यूनिट मान के चलो आप कहीं पे लगाए हैं एक ही एम्पलीफायर से, तो उस वहाँ पे क्या होता है, कोई ड्राइवर यूनिट आप लॉन्ग वायर डाल के जो है आप दिए हैं, तो लॉन्ग वायर के पास क्या होता है, डीले टाइमिंग हो जाता है, तो ये जो है आगे थोड़ा सुनाई देता है, वो दूर वाला जो है थोड़ा बाद में सुनाई देता है। तो इसी को जो इस टाइप का ही काम होता है, तो यही को जो है मेंटेन करता है कौन, डीले टाइमिंग। वो आउटपुट के हिसाब से काम करता है। वो हम एक ही एम्पलीफायर में डाल रहे हैं तो ऐसा हो रहा है, अलग अलग जगह पे डाल रहे हैं तो ऐसा हो रहा है, लेकिन इसका जो है हर एक आउटपुट में आप जो है उसका डिले टाइमिंग कर सकते हैं। उसका अलग सिस्टम होता है गाइस, जो भी डिटेल्स में बात करूंगा। पहले ही जो है 11 मिनट से भी ज़्यादा वीडियो हो गया, अभी बात करूंगा तो और भी ज़्यादा हो सकता है, तो बेसिक के ऊपर ही हम ध्यान देंगे। फिर बाद में जो लाइन इनपुट आता है, माइक इनपुट आता है, ये सारा कुछ तो एनालॉग मिक्सर में भी होता है। और आउटपुट की बात करें तो मैट्रिक्स आउटपुट, ये सारा कुछ जो है सेम टू सेम ही रहता है, लेकिन इसमें क्या फ़ायदा है, आप कोई भी आउटपुट को कुछ भी आप बना सकते हैं, ये इसमें फ़ायदा है। आप कोई ऑक्जुलरी को, ऑक्जुलरी दोनों तो प्री पोस्ट में डिजिटल मिक्सचर में मिल ही जाते हैं, तो आप कोई भी आउटपुट को जो है कुछ भी आप बना सकते हैं। 1 नंबर आउटपुट को आप 9 नंबर भी बना सकते हैं और उसका जो है कॉपी भी कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे फायदाएँ होते हैं। फिर आते हैं गाइज एनालॉग मिक्सचर। एनालॉग मिक्सचर की बात करो, ज़्यादा डिटेल्स में बोलूँगा नहीं। एनालॉग मिक्सचर में देखिए, एनालॉग मिक्सचर में ये सारा फीचर्स आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। गेट नहीं मिलेगा, कंप्रेसर नहीं मिलेगा। आपका कितना इनपुट सिग्नल आ रहा है मीटर में तो आपको दिख ही जाएगा, लेकिन उसका फ्रीक्वेंसी आपको पता नहीं चल पाएगा। एनालॉग सिस्टम की बात बोल रहा हूँ। वहीं बात करें और भी काफ़ी सारे डिले टाइमिंग अलाइनमेंट का आपको सिस्टम नहीं देखने के लिए मिलेगा। कॉपी करेंगे तो भी आपको परेशानी होगा। मान के चलो आपको सिस्टम क्लोज करना है तो आपको कितना सारा नॉब को बंद करना पड़ेगा, चालू करना है तो कितना सारा नॉब को जो है घुमा के सेट करना पड़ेगा। आपको याद भी नहीं रहेगा कौन सा चैनल में क्या पड़ा है। तो इसमें जो है एक ही करना है, क्या है, चैनल को सिलेक्ट करो, घुमाओ, वहाँ से आपको हो गया। बहुत ही सिंपल वाले चीज़ें होते हैं जो कि एनालॉग और डिजिटल के अंदर। डिजिटल बहुत ही सिंपल है, बहुत ही क्वालिटी है, ज़बरदस्त है। उसका क्या तारीफ़ करूँ भाई, डिजिटल तो डिजिटल ही है, एनालॉग तो एनालॉग ही है। लेकिन एनालॉग में भी ऐसे काफ़ी सारे मिक्सचर आते हैं, लेकिन वो बड़े बड़े मिक्सचर होते हैं, उनको भी परेशानी, जैसे कि पहले ही बताया कि परेशानी होता है उस उतना बड़ा मिक्सिंग कंसोल को चलाने के लिए। मान के चलो आपका 32 चैनल का एक होगा, तो अब 32 चैनल के लिए आपको मान के चलो 4 साढ़े 4 फीट का एक मिक्सचर होगा, 32 या फिर 64 चैनल। वहीं पर डिजिटल मिक्सचर की अगर बात करें तो वहाँ वो कहाँ पे 2-2.5 फुट के अंदर जो है उसका काम कंप्लीट। तो इस तरह करके जो है ये सारा सिस्टम होते हैं।
तो गाइज कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। तो उम्मीद है आपको बेसिक्स जो है समझ में आ ही गया होगा। अभी जो है मिक्सिंग करने में भी आसानी होगा। ज़्यादातर जो है आप डायनामिक्स को समझ तो ऐसे नहीं पाएंगे, लेकिन आप थोड़ा थोड़ा जो है प्रैक्टिस करो। जैसे कि पहले ही बताया, आप जितने भी थ्योरी आपको मिल जाए, जितना भी थ्योरी मिल जाए, आपको कोई कुछ समझा नहीं सकता जबकि आप प्रैक्टिकल ना करो। आपको प्रैक्टिकली तो करना ही पड़ेगा, तब जाके जो है आपको समझ में आएगा। आप प्रैक्टिकली करो। अगर आप और भी ज़्यादा जानकारी डिजिटल मिक्सचर के ऊपर चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। ये जो है बेसिक्स है, जो कि हर किसी को पता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया। तो मिलते हैं कोई अगला एक बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।